friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज़ को, 1948 में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसने सिफारिश की थी सबसे पहली बार कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हैं, वो यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देखे और उनको अनुदान दे। तो उस ही सिफारिश के अनुरूप 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी और 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा ये पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बनी, दैट इज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ये 2 ईयर्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये कई बार आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, नींव रखी गई थी, और 1956 में इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। अब इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके साथ अपने कार्यों को करने के लिए इसने 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए, जो गाज़ियाबाद, भोपाल, पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में बनाए गए हैं। अब इसके उद्देश्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूजीसी की स्थापना की गई थी। तो पहला उद्देश्य है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन एवं समन्वय करना। सबसे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन करना, उसमें स्तर में वृद्धि करना और समन्वय करना। देन शिक्षण, जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण है, परीक्षा है, अनुसंधान आदि के स्तरों का निर्धारण करना और उनका अनुरक्षण करना। नेक्स्ट जो था वो विश्वविद्यालय के अनुदान के वितरण की व्यवस्था करना, किस तरह से कितना ग्रांट दिया जाना चाहिए, किस विश्वविद्यालय को कैसे देना है, ये सब व्यवस्थाएं भी यूजीसी का मेन उद्देश्य थे। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के विकास हेतु अन्य कार्य करना, जो भी ऐसे कार्य हैं जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक हैं, उन पर ध्यान देना और उनको क्रियान्वित करना, ये भी इसका उद्देश्य रहा। अब आयोग के गठन की बात कर लेते हैं कि इसमें कितने लोग होते हैं और इसका मुख्य जो कार्यकर्ता है वो कौन होता है। तो आयोग में जो टोटल हमारे सदस्य होते हैं वो 12 सदस्य होते हैं, जिनमें पहला सदस्य अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, और ये दोनों जो होते हैं ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त 10 सदस्यों में 2 केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, 4 विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रतिनिधि होते हैं, और बाकी जो 4 बचते हैं वो या तो कुलपति होते हैं कहीं किसी विश्वविद्यालय के, या शिक्षा व्यवसाय के सदस्य होते हैं, और या फिर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद। इनमें से किन्हीं भी 4 लोगों का चयन किया जाता है। अब जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्यकारी होता है वो सचिव होता है, और ये सचिवालय का प्रमुख कहा जाता है, जिसके अंदर 60 अधिकारी, मतलब 60 अधिकारी और 700 सहायक कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। इन पदाधिकारियों का जो कार्यकाल होता है वो भी पूर्व निश्चित होता है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और उसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष या जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और ये कार्यकाल अधिक से अधिक 2 बार रह सकता है, जैसे 3-3 वर्ष के लिए 2 बार इनकी नियुक्ति हो सकती है। और ये सभी नियुक्तियां जो होती हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती हैं। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो रहे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इसको आप नोट कर लीजिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आता है क्वेश्चन कि पहले जो अध्यक्ष रहे हैं यूजीसी के उनका नाम क्या है। सो वो क्या है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। अब हम आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो कार्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग का जो काम है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान देना है, उनमें होने वाली शिक्षा को बढ़ावा देना है, समन्वय करना है, शिक्षण व परीक्षा के मानक निर्धारित करना है और उनको बनाए रखना है। साथ में
विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान है, शोध होना है, उसके मानक निर्धारित करना और उनको भी मेंटेन करके रखना। देन उच्च शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, जो भी प्रोविजंस ये चाहते हैं, जो भी चेंजेस ये चाहते हैं, उनको केंद्र सरकार को रिकमेंड करते हैं। देन नवीन विश्वविद्यालय जो है उनकी स्थापना और पुराने विश्वविद्यालयों के विस्तार के संबंध में अपने विचार देते हैं ये लोग। और महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वेतनमान निर्धारित करना भी यूजीसी का ही कार्यक्षेत्र है। उसके अलावा जो लघु शोध प्रबंध होते हैं, या आप कह सकते हैं माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट जो होते हैं रिसर्च के, उनके संचालन के लिए भी अनुदान देना भी यूजीसी का ही कार्य होता है। और इसके साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान देना और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान देना भी यूजीसी का ही कार्यक्षेत्र है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।